कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब किससे आगाज करें? तो आगाज करते हैं, एक फिल्म थी नहले पे दहला 1976 की। गाने के कुछ बोलते मैं चोरों की रानी हूँ, आशा भोसले जी की आवाज में। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। अच्छे मिले पिया हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम। मैं चोरों की रानी हूँ और चोरों के राजा तुम, बोले पायल की छुम छुम। अच्छे मिले पिया हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम। कुछ ऐसा लगता है कुछ अपना खो गया, कुछ ऐसा लगता है कुछ अपना खो गया। हाय खुद लुट गए हम दोनों, तमाशा हो गया। बैठे हैं कैसे हैं खोए खोए से गुमसुम, हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम। मैं चोरों की रानी हूँ और चोरों के राजा तुम, बोले पायल की छुम छुम। अच्छे मिले पिया हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम, हाँ हम तुम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 801078 जो अब तक तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। अब पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने कुछ फिल्म ट्रिविया की बात करी थी, यादों की बारात, और अमिताभ धर्मेंद्र का किस्सा भी बताया था। फिर हमने राजेंद्र कुमार जी की भी बात शुरू कर दी थी कि वो कैसे आए, और वो तो असिस्टेंट की तरह काम करने लगे थे। और फिर हमने अपना ये जो शोध है शेक्सपियर मेड इन इंडिया सिनेमा,
ये भी हमने शुरू कर दिया था। तो अब एक एक करके एक एक के साथ न्याय करेंगे और एक और हम ट्रिविया लेंगे, यानी कि एक फिल्म थी जस्टिस चौधरी, इसकी भी बात करते हैं। और जितेंद्र और पद्मालय, ये एक बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन था 1983 का, इसकी भी बात करेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं अपने इस ट्रिविया के साथ कि भाई वो जस्टिस चौधरी 1983 की हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण पद्मालय स्टूडियोज के बैनर तले जी.ए. शेषगिरी राव ने किया, जिसे कृष्णा ने प्रस्तुत किया है और के राघवेंद्र राव ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में जितेंद्र, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और संगीत दिया है बप्पी लहिरी जी ने। ये फिल्म तेलुगु फिल्म जस्टिस चौधरी जो 1982 की रीमेक है, जिसमें श्रीदेवी भी इसी भूमिका में है, इसके ऊपर आधारित है। अब अगर हम इसको 80s के प्रोमोज की तरह बात करें तो ये था, इस फिल्म के कलाकार हैं जितेंद्र, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, जो कि मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। अब बहरहाल छोड़िए, अब हम बात करते हैं हमारे शेक्सपियर मेड इन इंडियन सिनेमा की भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो अब हमने जो पिछली बार बताया था कि भाई बड़ी सारी फिल्में थीं जो कि शेक्सपियर पे आधारित थी, नसरुद्दीन साहब के भी जो विचार हमने आपके साथ साझा किए। अब हमने धीरे धीरे बताया कि भाई पारसी थिएटर परंपरा, हॉलीवुड और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के अधिनियम के बाद शेक्सपियर के साहित्यिक अवशोषण के माध्यम से हिंदी फिल्म उद्योग में जो है शेक्सपियर ने प्रवेश किया। अब शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर के नाटकों ने प्रवेश किया। अब त्रुटि हो जाती है, उसके लिए क्षमा। अब मुझे लग रहा है कि भाई इस त्रुटि के लिए जो है क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। एक और फिल्म मुझे याद आ रही है, फिल्म थी दीवानगी 1976 की। बड़ा ही जो है वो रोचक सा और चुलबुला सा गीत था, किशोर कुमार और अमित कुमार जी की आवाज़ में। जी हाँ, दोनों की आवाज़ थी इसमें, और गीत था इन हसीनों के चक्कर में पड़ना नहीं। अब ये तो मेरी भी आपसे हिदायत है, अब लेकिन गीत सुनते हैं और देखते हैं और क्या हिदायत है पढ़ने के लिए। हसीनों के चक्कर में पड़ना नहीं, बेवफाओं की खातिर बिगड़ना नहीं, नहीं तो गाड़ी लाइन से उतर जाएगी रे, गाड़ी लाइन से उतर जाएगी। अरे हुस्न वालों से बच कर गुजरना नहीं, अरे ये तो परियां हैं, इनसे तुम डरना नहीं, कि प्यारे तेरी जिंदगी संवर जाएगी, कि तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और इन हसीनों के चक्कर में पड़ना नहीं। ये तो अपनी राह चले औरों को राह भुला दे, अच्छे खासे इंसान को ये मजनू बना दे। ना बसाना इन्हें निगाहों में, कांटे कांटे हैं इनकी राहों में, कभी इनका दामन पकड़ना नहीं, हर बेवफाओं की खातिर बिगड़ना नहीं, नहीं तो गाड़ी लाइन से उतर जाएगी रे, गाड़ी लाइन से उतर जाएगी। अरे हुस्न वालों से बच कर गुजरना नहीं।
बात तो कर लो झटपट शादी, फिर न कहना मुन्ने तूने पहले ना सलाह दी। कुंवारे आए हो कुंवारे जाओगे, इस तकल्लुफ में मारे जाओगे। हाँ कोई लिफ्ट मांगे तो मुकरना नहीं, अरे ये तो परियां हैं इनसे तुम डरना नहीं। कि प्यारे तेरी जिंदगी संवर जाएगी, कि तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे इन हसीनों के चक्कर में पड़ना नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं अपने शोध की भी बात कर रहे हैं, राजेंद्र कुमार साहब की बात कर रहे हैं, एक जस्टिस चौधरी भी हमने ले लिया था। तो अब हम थोड़े शोध के बारे में बात करते हैं कि पारसी रंगमंच परंपरा मूक युग से 1950 के दशक के मध्य तक हिंदी फिल्म उद्योग की शुरुआत जब हुई थी उस पर हावी रही। अब शेक्सपियर उन प्रमुख स्रोतों में से एक था जिनसे अलग अलग दृश्यों, विषयों, पात्रों या भूखंडों को उधार लिया गया था और यूरोपीय, फारसी और संस्कृत स्रोतों के अलावा पारसी थिएटर परंपरा में विलय कर दिया गया था। अब ये देखिए ना कैसी मिक्सिंग, ग्राइंडिंग और बिल्कुल ऐसा चाशनी बनी अब शेक्सपियर के नाटकों की कि बड़ी ही सदाबहार फिल्में बनी इसके ऊपर। अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, भाई ये शोध क्या कहता है। शोध कहता है कि बॉलीवुड विभिन्न स्रोतों से मैशअप की परंपरा को अपनाने के लिए लोकप्रिय है, यानी कि मिक्स एंड मैच जो हमने अभी आपको बताया। और यही कारण हो सकता है कि शेक्सपियर अभी भी हिंदी फिल्म दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा उपभोग किया गया था। सर ये महसूस किया, बड़ा ही अच्छा श्रृंखला द्वारा उपभोग। वाह वाह, क्या क्या छंद और क्या स्टेटमेंट्स हैं। मज़ा आता है कभी जब इतनी जो है इस तरीके की शुद्ध और जो है वो सुव्यवस्थित हिंदी जो है जब हम पढ़ते हैं। अब अक्सर ये महसूस किया कि बिना कि वो जो देख रहे हैं वह शेक्सपियर है, ये महसूस आप नहीं करते हैं, आप तो उन फिल्मों में खो जाते हैं। तब इनमें से अधिकांश फिल्में सफल समकालीन मंच प्रस्तुतियों पर आधारित थी। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जिन्होंने पारंपरिक कथा और सिनेमाई तकनीक के साथ पश्चिमी नाट्य परंपराओं को मिला दिया। अब ऐसा एक एग्जाम्पल है, बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, मुझे याद आ रहा है 1927 में एक फिल्म आई थी दिलफरोश। उदाहरण के लिए सबसे शुरुआती भारतीय शेक्सपियर की फिल्म इसे माना जा सकता है, जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक लोकप्रिय मंचन अनुकूलन पर आधारित थी। वाह 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 भाई, आपने तो दिल जीत लिया। जिस तरीके की हिंदी आप जो है वो प्रभाव में ला रहे हैं, काफ़ी प्रभावशाली है। अब मुझे याद आ रहा है बड़े पिछली बार आप लोगों ने जो है वो आलोचनाएं की थी कि दो खिलाड़ी के आपने जो है वो एक ही गीत सुनाए, दो गीत और हैं। तो लीजिए साहब, अब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है झूमता सावन देखो आया रे। बड़ा ही मधुर गीत था। सुनते हैं, लौटते हैं। दो खिलाड़ी 1976 की फिल्म थी, जहाँ तक कि मुझे याद है। बड़ा ही मधुर गीत था। सुनेंगे, लौटेंगे, इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झनझनाया। बरखा ने प्यार बरसाया। ओ झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया।
बाहों में चोरी से तुमको उठा लूंगा, होठों से थोड़ी सी लाली चुरा लूंगा। हमको बुलाते भी हो, आंखें चुराते भी हो, आखिर दीवाना क्यों बनाया? बरखा ने प्यार बरसाया, झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। बंधन तेरे मेरे अब तक कुंवारे हैं, बन जा दुल्हन दिल ने सपने संवारे हैं। दिल को बहलाना होगा, बदला चुकाना होगा, क्यों हमें रातों को जगाया? बरखा ने प्यार बरसाया, झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झनझनाया, बरखा ने प्यार बरसाया। हो झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। कभी तो टेक्स्ट कीजिए आप भी, जो नहीं करते। बहरहाल हमें बड़े सारे जो है वो मैसेजेस मिलते हैं, विषय भी दिया जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि हम जो रेडियो पर प्रसारित नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, पर बड़े ही अच्छे और बड़े ही स्वादानुसार जो है वो आप लोग चयन करते हैं। अब हमने चयन किया राजेंद्र कुमार साहब का इस समय, और राजेंद्र कुमार साहब की बात और करते हैं। यानी कि अब वो हमने आपको बता दिया था पिछली बार कि कभी वो दिलीप कुमार के डायलॉग सुनाते थे, तो कभी किसी एक्टर की एक्टिंग देखते थे, और वो फिर ये बताते थे कि ये डायलॉग अगर मैं बोलता तो ऐसे बोलता। अब शम्मी कपूर ने एक बार जो है उर्मी जाफरी साहब को बताया था कि एक दिन गीता बाली देवेंद्र गोयल के ऑफिस गई, सारे असिस्टेंट बाहर बैठे थे, राजेंद्र कुमार ने कोई डायलॉग सुनाया और सब हंस पड़े थे। अब गीता बाली को देख सब खामोश हो गए। गीता बाली ने पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? तो सब चुप। अब गीता बाली ने फिर पूछा, मुझे देखकर चुप क्यों हो गए हो? बताओ क्या बात हो रही थी? तभी एक असिस्टेंट बोला कि मैडम अपना ये राजेंद्र है ना, इसको हीरो बनने का है। अब गीता बाली ने राजेंद्र कुमार की ओर देखा तो राजेंद्र कुमार जी घबरा गए और बोले नहीं ये लोग मजाक कर रहे हैं। इस बात पर गीता बाली बोली कि हीरो बनना है तुमको? ठीक है अभी बनाती हूँ। इतना बोलकर वो अंदर चली गई। अब राजेंद्र कुमार अपने साथियों पर नाराज हो गए और बोले कि तुम्हारी वजह से आज मैं असिस्टेंट की नौकरी से भी निकाल दिया जाऊंगा। अब आगे क्या हुआ? अब आगे एक और गीत सुनेंगे। अब दो खिलाड़ी का ही, अब आप लोगों ने मुझे इतना बोल दिया है तो इसका एक और बड़ा ही बेहतरीन गीत मुझे याद आ गया है जो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में था, मेरी भी कोई बहना होती। अब बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था और ये एक
जो है ये पार्टी गीत था। अब ये पार्टी गीत कैसे हो सकता है, ये आप सुनिए, लौटिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गीत कैसा लगा। ला 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 ला। मेरी भी कोई बहना होती, भोली भाली गुड़िया जैसी, यानी बिल्कुल तेरे ऐसी, फिर तो झूम के गाते हम, पिए बिना लहराते हम, झूम 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 झूम। मेरी भी कोई बहना होती, भोली भाली गुड़िया जैसी, यानी बिल्कुल तेरे ऐसी, फिर तो झूम के गाते हम, पिए बिना लहराते हम, झूम 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 झूम। वो जब होती छोटी सी तो सबका दिल बहलाती, वो जब होती छोटी सी तो सबका दिल बहलाती, वो आती जब स्कूल से वापस जैक एंड जिल फिर गाती, वो ताता थैया करके सारे घर को नाच दिखाती, वो जब रोती चुप ना होती, उसका मन बहलाते हम, और फिर झूम के गाते हम, झूम 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 झूम। मेरी भी कोई बहना होती। वो गुड़िया जब होती सियानी शहजादी कहलाती, वो गुड़िया जब होती सियानी शहजादी कहलाती, वो 16 बरस की जब हो जाती प्रीतम के घर जाती, वो और जब उसका मन घबराता हमसे मिलने आती, वो भैया कहकर वो शर्माती, मन ही मन मुस्काते हम, और फिर झूम के गाते हम, झूम 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 झूम। मेरी भी कोई बहना होती। लेकिन ये सब ख्वाब है मेरे,
ताबीर नहीं, लेकिन ये सब ख्वाब है मेरे जिनकी कोई ताबीर नहीं। मंदरपन में जिसको सजाते ऐसी कोई तस्वीर नहीं। मैंने कैसी किस्मत पाई, सुनी पड़ी है मेरी कलाई। कौन कहेगा मुझको भाई, कौन कहेगा मुझको भाई, मुझको भाई। वेलकम बैक दोस्तों। अब आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार साहब की भी बात कर रहे हैं, और फिर हम कुछ एक ट्रिविया जो था वो भी हमने शुरू किया था, जस्टिस चौधरी के बारे में बताया था, और एक हम अपना जो भाई एक पारंपरिक जो हमारा रिसर्च जो एंगल है उसके ऊपर भी शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनका जो मंचन और कैसे क्या हुआ इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो ये जो जस्टिस चौधरी 1983 की फिल्म थी, ये जितेंद्र और पद्मालय की एक सुपरहिट मूवी थी, यानी कि डबल रोल में अध्ययनशील जितेंद्र ने हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली प्रदर्शन दिया। अब जीतू जी ने पुराने जस्टिस चौधरी के रूप में एक और युवा अभिनेता ने ईमानदार आत्मसम्मान वाले जज की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। अब पूरी फिल्म जितेंद्र के कंधों पर टिकी है। कादर खान ने हास्य अभिनेता की भूमिका अच्छी ही निभाई है, निर्देशन पटकथा के अनुसार किया गया और जो बहुत अच्छा है। हेमा और मौसमी की भूमिकाएं छोटी हैं लेकिन उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। अरुण गोविल की भूमिका बहुत छोटी है। आखिरकार जितेंद्र के अभिनय कौशल के लिए फिल्म देखने लायक तो बनती है। अब ये हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, पर आप ज़रूर इसके बारे में पहले पढ़िए और अगर आपको लगे ये फिल्म देखनी है तो ज़रूर देखिए। बहरहाल ये अपने टाइम की 1983 की सुपरहिट फिल्मों में आती है। अब ये जो है मुझे ये एक लेख से पता चल रहा है, ये मेरे अपने विचार नहीं है, लेकिन बहुत सारे विचार जो होते हैं वो इधर उधर होते हैं। अब इस अवधि में गाने बहुत जो है वो लोकप्रिय हैं। अब इसके डांस नंबरों में से एक एरोबिक नंबर है मामा मिया पॉम पॉम। ये तो हमने आपको जो है वो एक प्रोग्राम में सुना ही दिया था, शामिल भी किया था, लेकिन बप्पी लहरी, इसमें बप्पी लहरी का एक आकर्षक डिस्को ट्यून है जो श्रीदेवी की आवाज़ डब की गई है जिसमें। अब जीतू के साथ उनका नृत्य बहुत अच्छा है। जीतू जी के शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए ये फिल्म एक बार देखनी तो बनती है। देखिए ये तो था हमारा फिल्म ट्रिविया। अब ये इसके साथ जो है मैं ये सोच रहा था कि अब हम जब बात कर ही रहे हैं तो एक और फिल्म थी, कोई जीता कोई हारा। अब ये हाँ ये गाने के बोल नहीं है, ये फिल्म का नाम था 1976 की, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ में था, बन गई बात बातों में। अब इस गीत को सुनते हैं, अब लौटते हैं क्योंकि हमें तो अभी बड़ी सारी बातें करनी है। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। याद तेरी आएगी रे, नींद नहीं आएगी लंबी काली रातों में। और बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। याद तेरी आएगी रे, नींद नहीं आएगी लंबी काली रातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में।
आएगा मौसम फूलों के खिलने का, वो फिर आएगा मौसम फूलों के खिलने का। चाहता हूँ मैं करके वादा फिर मिलने का, फूलों के मौसम में ना मिले तो मिलेंगे हम बरसातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में, और बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। जाना था तो पहले दूर जरा रहना था, जो जाना था तो पहले दूर जरा रहना था। जो कुछ भी कहना था वो पहले कहना था। अब तरसाती हूँ जब दीदी जान तुम्हारे हाथों में। और बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। कैसे दिन गुजरेंगे जब तक होगा आना, अब कैसे दिन गुजरेंगे जब तक होगा आना। दिल के अरमानों से तब तक दिल बहलाना, खो जाऊंगी मैं दिल के अरमानों की बारातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में, और बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। याद तेरी आएगी रे नींद नहीं आएगी लंबी काली रातों में। बन गई बात बातों में, बस दो चार मुलाकातों में। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं मानव रचना रेडियो पे 107.8 FM पर, और अब हम शोध की भी बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक तो पूरा किस्सा एक सांस में सुना दिया जस्टिस चौधरी का। अमूमन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार जो है वो हमने ऐसा तो कर दिया। लेकिन चलिए, अब हम अपने लय को नहीं बिगाड़ेंगे, अब हम उस कैरेक्टर में जाएंगे। कैरेक्टर में जाएं या राजेंद्र कुमार साहब की बात करें या फिर हम अपने रिसर्च को लें। चलिए रिसर्च में ही जाते हैं। तो हमने आपको ये बता दिया था कि दिलफरोश जो है शायद पहली ऐसी फिल्म थी जो कि माना जाता है कि शेक्सपियर के जो है वो नाटक पर आधारित थी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको शायद पहला जो है वो संस्करण मान सकते हैं। अब हिंदी फिल्म उद्योग में शेक्सपियर हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहा। भारत में शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में एक किशोर साहू की हैमलेट जो मुझे याद आती है 1950 के आसपास थी या 54, हाँ 1954 के आसपास की थी, जो ओलिवर के हैमलेट जो कि 1948 की 100% जो है वो नकल थी। अब 1947 में रोमियो और जूलियट अभिनीत नरगिस जूलियट नॉर्म शियर के साथ हॉलीवुड संस्करण की प्रतिकृति थी। क्या हिंदी है प्रतिकृति। अब द हिंदी क्लियोपैट्रा यानी कि
1950 में जो आई थी, ये सेसिल बीडी मिल की फिल्म की एक कॉपी थी। अब संजय लीला बंसाली ने भी दावा किया कि उनकी रामलीला जो 2013 में आई थी वो मूल शेक्सपियर के नाटक की तुलना में बाज लुहरमन के रोमियो जूलियट जो कि 1996 से अधिक बकाया रखती है। अब ये बड़ी ही जटिल हिंदी आप लोग शोध में इस्तेमाल करते हैं, जिसे पढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन शायद सुनने वाले जो हैं वो इसका सरल रूपांतर जो है वो मांगते हो। तो इसलिए हम वापस आते हैं अपने राजेंद्र कुमार साहब के किस्से पर वहाँ जाने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं आपको कहाँ ले चलूँ। मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए अब जो एक बात हो रही थी हमारे कुछ चाहने वालों से, तो उन्होंने बोला कि अजीज़ नज़ान की आवाज़ में एक बड़ा ही दिलकश गीत था और जनाब हमने ये ढूंढ निकाला है। फिल्म थी नैले पे दैला 1976 की। उसमें था सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली हाजी अली हाजी अली। ये बड़ा ही दिलकश जो है वो गीत था। शायद ये कव्वाली थी, क्या थी ये आप पता लगाएं, गीत सुने और लौटते हैं। सर झुका कर सच्चे दिल से उनका दामन थाम ले, तेरी सुन लेगा खुदा हाजी अली का नाम ले। आगे जो मर्जी तेरी हो, आगे जो मर्जी तेरी हाजी अली सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली सुनने की देर है ना सुनाने की देर है, इस आस्था पे हाथ उठाने की देर है, आस्था पे हाथ उठाने की देर है, इस आस्था पे हाथ उठाने की देर है। तू जिसको ढूंढता है तेरे सामने है वो, पर्दा जरा नजर से हटाने की देर है, पर्दा जरा नजर से हटाने की देर है, पर्दा जरा नजर से हटाने की देर है। आज बिछड़े दिलों को मिला दे, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तुझको अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। तेरे दर से न जाऊंगा खाली, बात आके यहाँ पर खड़ी है, बात आके यहाँ पर खड़ी है, बात आके यहाँ पर खड़ी है। तेरे दर से न जाऊंगा खाली खाली खाली, बात आके यहाँ पर खड़ी है, बात आके यहाँ पर खड़ी है। तेरे दर से न जाऊंगा खाली खाली, बात आके यहाँ पर खड़ी है, बात आके यहाँ पर खड़ी है। अब बने बिगड़ी मेरी हो, अब बने बिगड़ी मेरी हाजी अली सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली सुन ले तू बिनती मेरी हाजी अली तूफान
दीजिए सहारा, आया हूँ इसी रात पे, दे दीजिए सहारा, आया हूँ इसी रात पे, दे दीजिए सहारा। पूरी हुई दुनिया की किसी दर पे मुरादें, लौटा दे मेरा चैन तू, या छीन ले यादें। उम्मीद के फूलों से तेरी झोली भरी है, झोली न भरी मेरी तो बदनामी तेरी है, झोली न भरी मेरी तो बदनामी तेरी है, झोली न भरी मेरी तो बदनामी तेरी है, बदनामी तेरी है न भरी झोली मेरी, मेरी झोली। झोली न भरी मेरी तो बदनामी तेरी है, झोली न भरी मेरी तो बदनामी तेरी है। खाली है झोली मेरी हो, खाली है झोली मेरी, हाजी अली हाजी मेरी, सुन ले तू बिनती मेरी, हाजी अली हाजी अली, सुने तू बिनती मेरी, हाजी अली हाजी अली, सुने तू बिनती मेरी, हाजी अली हाजी अली। वेलकम बैक दोस्तों। तो ये जो आपने गीत सुना, ये आपको क्या लगा? ये कव्वाली थी, नगमा था, या ये एक रोचक गीत था? हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। अब बहरहाल हम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हिंदी में नहीं जाएंगे और ना ही हम फिल्म ट्रिविया पकड़ेंगे। अब हम जाएंगे राजेंद्र कुमार साहब की जो हम बात कर रहे थे उसी में जाएंगे। अब जब है भाई गीता बाली जी ने देखा कि भाई इनको एक्टिंग का शौक है और उनके सामने एक लाइव डेमो भी हो गया था राजेंद्र कुमार साहब का, और राजेंद्र कुमार साहब बड़े परेशान थे क्योंकि उन्होंने बोला अच्छा तुम हीरो बनना चाहते हो, चलो तुम्हें हीरो बनाती हूँ। अब राजेंद्र कुमार अपने साथियों पर नाराज़ हो गए थे और बोले कि तुम्हारी वजह से आज मैं असिस्टेंट की नौकरी से भी निकाला जाऊंगा। थोड़ी देर में आज चपरासी बाहर आया और उसने बोला आपको देवेंद्र सर अंदर बुला रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्तों से कहा कि अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग दूसरी जगह एक मेरी नौकरी ढूंढ कर रखो। इतना बोलकर वो अंदर चले गए और अंदर गए तो देवेंद्र गोयल ने उन्हें गीता बाली के अपोजिट हीरो साइन कर लिया था। अब फिल्म का नाम था वचन, जो बतौर हीरो राजेंद्र कुमार जी की पहली फिल्म थी। ये ब्रेक देवेंद्र गोयल ने उन्हें गीता बाली के कहने पर दिया था। अब ये देखिए, ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो इंडस्ट्री के कनेक्शंस होते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं और ये कई बार जो है वो आपको बड़े ही सफलता के जो हैं द्वार तक ले जाते हैं, जिसे वो खोल देते हैं। अब ये तो उनके मन की चाहत थी कि राजेंद्र कुमार साहब हीरो बने। अब ये तो वो ऐसा किस्सा हुआ ना कि मैं कुछ कर रहा था और किसी ने देख लिया, सुन लिया, पसंद आया और किस्मत खुल गई। अब किस्मत जो खुल गई तो मुझे लग रहा है कि अब ये अजीज़ नज़ान साहब को रखते हैं एक तरफ, उनके गीत तो हमने सुन लिए। अब मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी संग्राम 1976 की, इसमें बड़ा ही दिलकश गीत था और इसके जो सिंगर्स थे, यानी कि जो इसमें जो आवाज़ें दी थी वो थी अनुराधा पौडवाल, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। अब बड़ा ही जो है खूबसूरत सा गीत है, दिलदार हमारे दिल को तुम, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और आप जरा ये ध्यान दीजिए कि क्या ये अनुराधा पौडवाल जी की ही आवाज़ है। गीत सुने और लौटते हैं। ज़मीं देखी, फलक देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, तुम्हारे वास्ते हमने तो ये सारा जहां देखा। अमा हटो भी, ये माना कि तुमने गली देखी, मकान देखा, जमीन और आसमां देखा, मगर तुमने हमारे जैसा ए भाई दिल वाला कहाँ देखा। अच्छा, हाँ,
दिलदार हमारे दिल को तुम हमसे ही छुपाए बैठे हो। दिलदार हमारे दिल को तुम हमसे ही छुपाए बैठे हो। वो माल हमारा है जिसको, वो माल हमारा है जिसको तुम अपना बनाए बैठे हो। सरकार जरा से दिल पे तुम तूफान उठाए बैठे हो। आहे सरकार जरा से दिल पे तुम तूफान उठाए बैठे हो। जो मुझको मिला वो मेरा है, जो मुझको मिला वो मेरा है, क्यों आस लगाए बैठे हो। सरकार जरा से दिल पे तुम तूफान उठाए बैठे हो। बैठे हो, 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 बैठे हो। अपने दिल का अफसाना सुनाने आए हैं तुमको। सुनाओ सुनाओ। मिलो हमसे अकेले में, बुलाने आए हैं तुमको। ए भाई, ये कव्वाली की महफिल है, महाभारत नहीं राजा। अगर मिलने का अरमां है तो महफिल से बाहर आ जा। क्यों प्यार जताए बैठे हो। सरकार जरा से, आहे सरकार जरा से दिल पे तुम तूफान उठाए बैठे हो। बैठे हो, 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 बैठे हो। बहुत ही कीमती नाजों का पाला है, अभी मासूम है, कम सिन है और कुछ भोला भाला है। ओए सदके जावा, तुम्हारे छोटे से दिल में बड़ा ही गड़बड़ घोटाला है। इसी कारण तो बंधु हमने इस दिल को संभाला है। जब दिल को संभाला
मिल के तुम होश उड़ाए बैठे हो। सरकार जरा से, अहे सरकार जरा से, दिल पे तुम तूफान उठाए बैठे हो। दिलदार हमारे दिल को तुम हमसे ही छुपाए बैठे हो। बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ जेड के साथ। अब ये देखिए ना, जब हम कहते हैं कि जानने की कोशिश करें तो घड़ी साथ नहीं देती। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी जो है वो साथ ही नहीं दे रही है। अब ये हम कह सकते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, लेकिन मन बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है हम ये शोध की बात कर लेते हैं, क्योंकि शोध जो है वो हमने बस शुरू ही किया है। तो भारतीय सिनेमा में जो अगर हम इसकी जो है समीक्षा करते हैं कि भाई जो 1900 से पहले की बात है, यानी कि 1835 में भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी की शुरुआत के बाद शेक्सपियर ने एक साहित्यिक व्यक्ति के रूप में महत्व जो है वो प्राप्त किया, विशेष रूप से बंगाल पुनर्जागरण के मद्देनज़र, और उनके साहित्यिक कार्यों का भारत में कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। हालांकि शेक्सपियर ने जो साहित्यिक प्रमुखता हासिल की, उसके कारण व्यावसायिक फिल्म की क्षेत्र की तुलना में कला फिल्म, समानांतर फिल्म, सिनेमा शैली में अधिक भारतीय शेक्सपियर की फिल्में बनाई गईं। अब व्यावसायिक फिल्म निर्माता शेक्सपियर से अनुकूलित फिल्मों से सावधान रहे। अब इसलिए अब मैं आपको इस ख्याल के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है कि भाई ये समानांतर सिनेमा ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया और उसमें काफ़ी अच्छी फिल्में भी बनी, पर लेकिन जो मेन लाइन सिनेमा था, व्यावसायिक सिनेमा था, उसमें शेक्सपियर की नाटक जो हैं वो शायद उस पर आधारित फिल्में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब क्या कारण था इसे भी हम समझेंगे, पर हम ये समझेंगे अपने अगले संस्करण में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें लिखते रहिए। गीत सुनते हैं। अब ये कौन सा गीत है? ये गीत है, एक फिल्म थी 1976 की, बंडलबाज। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था, आर.डी. बर्मन साहब का बेहतरीन संगीत था। तो गीत सुनते हैं और अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी इसी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना, नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना, नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। हम दे चले इश्क को एक ऐसा तराना, नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। तुमसे मेरे शाहे जहां, मेरा गम भी रंगी गज़ल, तुमसे भी ये ममताज़ मन, मेरे आंसू ताज महल। कितना हसी दिलनशी है हमारा फसाना, नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना।
दिल में जब तक बाकी है प्यार। दो दिल मिलते होंगे जहाँ हम तुम आएंगे बार बार। ओ महका हुआ हमसे है प्यार का हर ज़माना। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। हम दे चले इश्क को एक ऐसा तराना। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। नगमा हमारा